Assalamualaikum dear students, how are you? आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर हमारा चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। उसमें आज हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज हमारा जो टॉपिक्स है उसका नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होते हैं इसकी हम डिफिनेशंस डिस्कशन करते हैं। Binomial nomenclature is the method of giving scientific name to the living organism. Binomial nomenclature जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, टू, नोमियल नेम यानी दो नाम, नोमेनक्लेचर नाम देना, असाइन द नेमिंग यानी नाम जो है वो तजवीज़ करना, यानी कि इसका जो लफ्ज़ी मानी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का दो नाम तजवीज़ करना। तो इसकी डेफिनेशन जब हम डिस्कशन करते हैं तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ टू गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना, यानी लिविंग थिंग का साइंटिफिक नाम रखना। तो ये साइंटिफिक नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम और स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम। किसी भी लिविंग थिंग्स का जो साइंटिफिक नेम है वो दो नामों के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि दो नामों पर। द फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज द नेम ऑफ स्पीशीज, यानी पहला जो नाम है वो जीनस का नाम होता है और दूसरा जो नाम है वो स्पीशीज का नाम होता है। तो इसलिए इसी के साइंटिफिक नाम की वजह से इसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यानी ऐसा मेथड, ऐसा तरीकाकार जिसमें लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं और साइंटिफिक नाम जो है दो नामों के ऊपर मुश्तमिल होता है, दो नामों के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी पहला नेम जीनस का नेम होता है और दूसरा नेम किसका होता है, स्पीशीज का नेम होता है। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है ये किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोडक्शन इसका कौन सा, किसने ये मेथड जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराया, किसने मुतारफ कराया? तो स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, स्वीडन यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप का एक मुल्क है, उसका एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था कार्लस लिनियस, यानी कि आप इसके नाम से वाकिफ हैं, कार्लस लिनियस। ये साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है जिसने स्वीडन का, जिसने फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जो है वो उसने इंट्रोड्यूस कराया और फिर इसको अडॉप्ट भी किया। इसने इंट्रोड्यूस कराया फिर इसको अडॉप्ट किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, और इसका ये सिस्टम जो है बहुत तेजी से पॉपुलर भी हुआ और बहुत तेजी से फैला। तो जो साइंटिफिक नेम भी है कि फर्स्ट टाइम जो है स्वीडन के बायोलॉजिस्ट कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराया और इसका ये निज़ाम खुद इसको सिस्टम को अडॉप्ट भी किया, पहले इंट्रोड्यूस कराया फिर इसको अडॉप्ट किया और इसने मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक के नाम रखे लिविंग थिंग्स के जो अभी तक चल रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रूल्स, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, साइंटिफिक नेम्स के रूल्स क्या हैं, इसके खास स्पेसिफिक रूल्स हैं साइंटिफिक नेम्स के जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं। पूरी दुनिया में ये रूल्स अडॉप्ट किए जाते हैं, इनको ही इख्तियार किया जाता है किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, किसी तरह की राइटिंग करने के लिए, रिसर्च के लिए, कहीं भी। तो इन साइंटिफिक नेम्स को राइट करने के लिए इसके रूल्स हैं, इसका तरीका कार है, कैसे इसको राइट करना है, इसको लिखने के असूल हैं, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रूल जो है इसका साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट रूल जो है वो है साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब इस साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर या प्रिंटर मशीन के ऊपर या टाइपर मशीन के ऊपर इसको प्रिंट किया जाता है, तो जब प्रिंट करेंगे तो उसको लिखने का जो स्टाइल होगा वो इटैलिक्स में होगा, यानी लफ्ज़ जो हैं आगे की तरफ थोड़ा सा टेढ़े लिखे होंगे, तिरछे लिखे होंगे, आगे की तरफ थोड़ा सा टेढ़े लिखे होंगे। जैसे ये एक एग्जांपल लिखी हमने होमो सैपियंस, होमो ऐसे देखिए बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ टेढ़ा है, होमो सैपियंस। ये कंप्यूटर की राइटिंग स्टाइल है,
तो जिसमें प्रिंट करते हैं, जब भी साइंटिफिक नेम को प्रिंट करेंगे तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, यानी थोड़ा सा लफ्ज जो है साइंटिफिक नेम जो है वो लफ्ज जो है आगे की तरफ झुका होगा, यानी होमो सैपियंस। लेकिन व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, जब हाथ से लिखेंगे, जब हम हाथ से राइटिंग कर रहे हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो उसके नीचे पर हम उसको अंडरलाइन करेंगे, होमो सैपियंस, जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, तो इसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में राइट करेंगे, और जब हैंड रिटन करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो फिर साइंटिफिक नेम्स के नीचे उसको अंडरलाइन कर देंगे, नीचे लाइन लगा देंगे। ये इसका पहला असूल है साइंटिफिक नेम का। दूसरा असूल जो है, दूसरा रूल जो है साइंटिफिक नेम का, द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम, यानी जीनस का जो नेम है, जीनस का नेम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, यानी जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे। व्हाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड, जबकि स्पीशीज का जो नेम है वो कैपिटलाइज से शुरू नहीं करना, उसको स्मॉल लेटर से ही लिखना है। सिर्फ जीनस का जो पहला नेम है उसको कैपिटल राइट करना है, बाकी जितने भी उसमें लेटर्स आते हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखने हैं। स्पीशीज का नेम भी स्मॉल लेटर्स में ही राइट करना है। इवन फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ही से कोई नाम अखज़ किया हुआ। प्रॉपर नाउन समझते हैं क्या होते हैं, खास नाम, किसी शहर का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी खास दरिया का नाम, समंदर के नाम, आदमियों के नाम, इंसान के नाम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, आम नाम नहीं होते, प्रॉपर नेम होते हैं। तो फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम इज ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, व्हाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड। ये एग्जांपल हमने लिखी है होमो सैपियंस की। तो इसमें देखिए जीनस का जो नेम है, जीनस का नेम एच कैपिटल राइट किए, बाकी होमो के सारे लेटर जो हैं स्मॉल लेटर में लिखे हैं, और सैपियंस ये भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल से नहीं शुरू करना, स्मॉल लेटर से शुरू करना है, और सारे वर्ड जो हैं स्मॉल लेटर में लिखे हुए। तो इस तरह इसका जो दूसरा रूल है वो क्या है कि साइंटिफिक नेम में जो जीनस का जो नेम है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, बड़ा लिखना है, और बड़े लेटर में लिखना है, और बाकी जितने भी नेम है वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में। व्हाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड, स्पीशीज का नाम भी स्मॉल लेटर से लिखना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। इसके एग्जांपल यहाँ दिए तो आप देख सकते हैं होमो सैपियंस। अब तीसरा रूल है इसका, थर्ड रूल ऑफ साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल नेम। आमतौर पे साइंटिफिक नेम जो है वो फुल लिखा जाता है, यानी पहला नाम जीनस का और दूसरा नाम स्पीशीज का फुल नेम लिखा जाता है। बट when several species from the same genus are being listed, अगर जीनस का नाम एक है लेकिन अगर स्पीशीज के नेम जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, वो तब्दील होते जा रहे हैं आपके लिस्टेड के अंदर, तो देन इनिशियल यानी जीनस का नेम जो है वो अब्रीविएट कर दिया जाएगा, यानी उसका मुखफ़फ़ लिखा जाएगा, मुखफ़फ़ एब्रीविएटेड जस्ट यूजिंग इनिशियल फॉर जीनस। तो जीनस का जो पहला लफ्ज़ जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर है, वो अब्रीविएट कर दिया जाएगा, और बाकी जो स्पीशीज का नेम है वो पूरा लिख दिया जाएगा। जैसे ये एग्जांपल में हमने लिखा है पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम, ये बटर का नाम है साइंटिफिक नेम, तो पाइसम सेटिवम पूरा नेम है। फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट जनरली आमतौर पे फर्स्ट नेम में पूरा नेम लिखेंगे, और अगर सेवरल स्पीशीज नेम आर लिस्टेड तो देन इनिशियल फॉर जीनस इज एब्रीविएटेड, तो फिर पाइसम सेटिवम बिकम पी सेटिवम, पी सेटिवम। तो पी कैपिटल लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है, डॉट के बाद फिर स्पीशीज का नाम लिखना है पूरा, सेटिवम स्मॉल लेटर से लिखना है, कैपिटल से नहीं लिखना, स्मॉल लेटर से ही लिखना है, सेटिवम। तो ये साइंटिफिक असूल हैं, साइंटिफिक नेम्स के रूल्स हैं। तो दोबारा एक दफा हम इसको रिपीट करते हैं। द फर्स्ट रूल, साइंटिफिक नेम आर यूजुअली इन प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे, यानी थोड़ा सा लफ्ज़ को आगे की तरफ
झुका हुआ लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में दिए होमो सैपियंस, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, जब हाथ से राइट कर रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हाथ से राइट कर रहे हैं तो फिर आप साइंटिफिक नेम्स के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा रूल है द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम, यानी जीनस का जो नेम है ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। व्हाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज, जबकि स्पीशीज का नेम है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल दिए होमो सैपियंस, तो होमो का एच है कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर हैं, और सैपियंस भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से नहीं हो रहा। तो इस तरह फर्स्ट लेटर जो कैपिटल, बाकी तमाम लेटर जो है वो स्मॉल राइट करें। अब थर्ड रूल है साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल, आमतौर पे साइंटिफिक नेम फुल लिखा जाता है। व्हेन फर्स्ट यूज, जैसे होमो सैपियंस है फर्स्ट यूज कर रहे हैं, बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस, एक जीनस के साथ कई स्पीशीज के नेम आ रहे हैं, तो देन आर बीइंग लिस्टेड इन मैनी, देन बी एब्रिविएटेड जस्ट यूजिंग इनिशियल फॉर जीनस। तो जीनस के लिए इनिशियल का जो एब्रिविएटेड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल दी हुई है पाइसम सैटिवम, तो पाइसम सैटिवम फुल नेम है, तो इसको बार बार इसका नेम चेंज हो रहा है, स्पीशीज का नेम जीनस के साथ कई नेम आ रहे हैं, तो देन फिर राइट क्या करेंगे पी सैटिवम, पी सैटिवम। तो फिर पी का जो पी जो है कैपिटल डॉट और फिर आगे स्पीशीज का नेम सैटिवम। तो ये इसके साइंटिफिक रूल्स हैं, साइंटिफिक नेम्स के साइंटिफिक रूल्स हैं, इसको नाम राइट करने के। इसी के मुताबिक पूरी दुनिया में भी स्कूल बनाए जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, तो इसी तरीके से साइंटिफिक नेम्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस, बाय नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस क्या है, इतना अहम क्यों है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो हमें लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक नेम रखने पड़े। तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे इन साइंटिफिक रिसर्च, कॉमन नेम कॉज मेनी प्रॉब्लम। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कॉमन नेम जो है, आम नेम जो हैं, इलाकाई नेम जो हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आम नेम जो हैं, लिविंग थिंग्स के जो जनरल नेम जो हमने रखे होते हैं, हर जुबान के अंदर अपने अपने नियम होते हैं, वो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में डिफरेंट रीजन है डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उसके डिफरेंट नेम है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ जुबानों के अंदर उसके मुख्तलिफ नेम है, लिविंग थिंग्स एक ही है, तो इस तरह फिर प्रॉब्लम आते हैं। मिसाल के तौर पर कॉमन नेम ऑफ ओनियन, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन उर्दू इज प्याज, तो ओनियन को हम अपनी उर्दू जुबान के अंदर हम उसको प्याज बोलते हैं, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंट नेम्स। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, पाकिस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, पश्तो है, सिंधी है, पंजाबी है, सराइकी है, तो मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। सूबों पंजाब के अंदर हमारे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो इन बट इन डिफरेंट रीजन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ओनियन को, प्याज को डिफरेंट नेम से बोला जाता है। मिसाल के तौर पर गंडा, बसल, बसल, तो गंडा पंजाबी में, बसल बसल सराइकी ज़बान में हम इसको बोलते हैं। तो पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के अंदर एक ही लिविंग थिंग्स को, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नामों से बोला जाता है। इन अदर कंट्रीज इट हैज अदर सेट्स ऑफ नेम, लेकिन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर प्याज के और मुख्तलिफ नाम है, हर ज़बान के अंदर प्याज के, अरबी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फ्रेंच के अंदर, जर्मन के अंदर, चाइनीज के अंदर, तो हर जुबान के अंदर इस एक साइंटिफिक नेम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्याज को, ओनियन को, उसके डिफरेंट नेम हैं। तो इस तरह लिविंग थिंग्स एक है लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ जुबानों के अंदर उसके नाम डिफरेंट रखे हुए। इसी तरह इन साइंस इट इज नोन एज इलियम कीपर, लेकिन साइंस के अंदर इसका एक ही नाम है, साइंस के अंदर इसका एक ही नाम है, उसका नाम है एलियम कीपर, एलियम कीपर, यानी ये प्याज का, ओनियन का साइंटिफिक नेम है, प्याज का
साइंटिफिक नेम है, ये हमने हाथ से राइट किया है और नीचे हमने इसको अंडरलाइन किया, हम हाथ से लिख रहे हैं इसलिए हमने हाथ से लिखा और इसको अंडरलाइन किया असूल के मुताबिक, साइंटिफिक असूल के मुताबिक, पहले असूल के मुताबिक। तो इस तरह प्याज का साइंटिफिक नेम जो है वो कौन क्या नेम है, एलियम कीपर। पूरी दुनिया में साइंसी जुबान के अंदर इसका एक ही नाम है, दूसरी जुबान में इसके कई नाम हैं लेकिन साइंसी जुबान में इसका साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक इसका एक ही नाम है, एलियम कीपर। इस तरह दूसरे नंबर पे इन सम केस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय सेम नेम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन एक ही नाम से बोले जा रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म है लेकिन उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नाम यूज हो रहा है सभी के लिए, तो तभी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी, फिर भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे थे। और जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग दे के नाम कहीं है तो तभी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, लेकिन दूसरे केस के अंदर है लिविंग थिंग्स एक है नाम कई सारे हैं तो तभी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर ब्लैक बर्ड इज यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज रेवन। ब्लैक बर्ड का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये यूज फॉर क्रो, कौवे के लिए भी यूज होता है एज वेल एज रेवन, पहाड़ी कौवा जो है। अब कई हमारे इलाकों में गए हैं तो वहां आपने देखे होंगे कि वहां पहाड़ी कौवे होते हैं तो उसके लिए भी ब्लैक बर्ड का लफ्ज यूज इस्तेमाल होता है। और क्रो के लिए, हालांकि दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, क्रो और रेवन दो डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन दोनों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल हो रहा है, तभी कंफ्यूजन पैदा होती है, तभी प्रॉब्लम पैदा होती है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। इसी तरह एक और रीजन है जिसकी वजह से साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक नेम्स के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। वो रीजन कौन सी है, कॉमन नेम हैज नो साइंटिफिक बेस। आम नेम जो है उसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती, आम नेम जो है उनकी कोई साइंटिफिक बुनियाद नहीं होती, कोई साइंसी बुनियादों के ऊपर साइंस नाम नहीं रखे जाते। जनरली किसी चीज से कोई चीज मिल रही है तो उसी के नाम से रख देते हैं, उसी से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जांपल दी है फिश, मछली जो है, फिश इज वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स। मछली जो है एक वर्टिब्रेट एनिमल है, यानी मछली आपने देखी होगी कि वो उसकी बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तो ये मछली के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है इसलिए इसको वर्टिब्रेट एनिमल बोलते हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं, यानी इसको पानी के अंदर तैरने के लिए मदद देते हैं और पानी के अंदर अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फिन्स पानी के अंदर तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें गिल्स होते हैं। गिल्स हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होती हैं, लंग्स यानी हम फजा से ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स फजा से ऑक्सीजन लेते हैं। और मछली की बॉडी के अंदर, फिश की बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं जो पानी के अंदर से हर शुद्ध ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मछली के अंदर मेन तीन कैरेक्टर्स हैं। फिश इज ए वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, यानी वर्टिब्रेट एनिमल है फिश और इसकी बॉडी के बहर में फिन्स लगे होते हैं तैरने के लिए और इसकी बॉडी के अंदर सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गिल्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। बट सेवरल कॉमन नेम्स, लेकिन कुछ और कॉमन नेम भी हैं जैसे कि सिल्वर फिश, क्रेफिश, स्टारफिश, जेलीफिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश। लेकिन इन जो मछलियां हैं, ये जो नाम सिल्वर फिश, स्टारफिश, क्रेफिश, जेलीफिश, लेकिन इसके अंदर ना फिन्स होते हैं, ना रीढ़ की हड्डी होती है और ना इसके अंदर गिल्स होते हैं। तो इसलिए ये जो कॉमन नेम है मुख्तलिफ मछलियों के नाम रखे हुए हैं, ये बायोलॉजी की डेफिनेशंस के ऊपर पूरे नहीं उतरते। तो फिर इस सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए साइंटिफिक नेम रखे गए, सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक नेम रखे गए हैं। और साइंटिफिक नेम रखने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया है। और ये पूरी दुनिया के अंदर बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स के मुताबिक साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं लिविंग थिंग्स के और इनको ही अडॉप्ट किया जाता है। और हर लिविंग थिंग्स के दो नेम्स होते हैं, पहला नेम जीनस का नेम होता है और दूसरा नेम स्पीसीज का नेम होता है। तो इस तरह लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक नेम्स रखने के लिए कि ये मेन सिग्निफिकेंस
थिंग्स हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक नेम रखे गए हैं। तो आज हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम या मेथड को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया, इसके रूल्स क्या हैं और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।